नमस्ते बच्चों, कक्षा 9वीं के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है बहुपद। उसे आप इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। यहाँ पर है बच्चों, अब यहाँ पर प्रश्न संग्रह 3.1 का भाग 1 हम लोग हल करेंगे। इसके साथ साथ बहुपद के बारे में हम ढेर सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी बहुपद है क्या, बहुपद कितने प्रकार का होता है, घातों के आधार पर, पदों के आधार पर, तो इस प्रकार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि बहुपद है क्या। तो उसे मैंने आपको बताया है। यहाँ देखिए, जिस बीजीय व्यंजक के चर का घातांक पूर्ण संख्या अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हो, जिस बीजीय व्यंजक के चर का घातांक पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 विशेष रूप से ध्यान रखिए हो, उसे हम क्या कहते हैं? उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं। इसमें आपको पता करना है कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो जो मैंने आपको यहाँ परिभाषा बताई उसी के आधार पर हमें तय करना है। तो सबसे पहले जो पहला दिया बच्चों, 3/2 x स्क्वायर प्लस करनी में 5 x - 7। प्यारे बच्चों, यहाँ पर चर का यदि आप घात देखोगे तो यहाँ पर प्रत्येक पद के चर का घात, यानी इसमें चर x का प्रयोग हुआ है। यहाँ घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे घात है 0। यानी जैसा कि मैंने कहा कि बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 हो, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये बहुपद में वही है। घातांक क्या है? चर का घातांक 0 है, 1 है, 2 है, इस तरह से दिया है। तो ये जो पहला वाला हुआ यह हमारा क्या है? बहुपद है, पहला बहुपद है। अब हम दूसरे विचार करते हैं। दूसरा दिया है बच्चों, यहाँ पर लिखा है 2y, यानी जो बीजीय व्यंजक है हमारा 2y प्लस 3/y। अब यहाँ पर y की घात देख रहे हो बच्चों 1 है, लेकिन यहाँ की y की घात क्या होगी? माइनस है। यानी आप यहाँ पर 3/y में अगर हम देखें तो अगर इसे हम लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे 2y प्लस 3y घाते -1। तो यहाँ y की घात -1 हो गई, इसलिए यह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। मैं यहाँ पे क्रॉस का निशान कर रहा हूँ, मतलब बहुपद नहीं है। तीसरा है बच्चों, यहाँ चर यम का प्रयोग हुआ है और इस बीजीय व्यंजक में यम का घातांक 2/3, घाते 2, घाते 1 और घाते 0। तो यहाँ चर यम का जो घात है 2/3 यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए दिया गया बीजीय व्यंजक क्या है? बहुपद नहीं है। चौथे पर चलते हैं बच्चों। यहाँ पर चर p का प्रयोग हुआ है, p घाते 2, p घाते 1, लेकिन यहाँ पर एक संख्या है करनी में -5 जो कि वास्तविक संख्या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो भी संख्याएं होती हैं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं और करनी में -5 वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए यह जो चौथा आपका बीजीय व्यंजक है वह भी बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से इसके बारे में, बहुपद के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, कुछ उदाहरण बताया बच्चों, उसे आप ध्यान से बार बार वीडियो देख के समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार पदों की संख्या के आधार पर, यानी हमारा जो बहुपद है उसमें कितने पद हैं? 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है, 5 पद है और उससे अधिक पद है। तो जिस बहुपद में एक पद होता है उसे हम एक पदी कहते हैं। जिस बहुपद में 2 पद होता है उसे द्विपद कहते हैं। जिस बहुपद में 3 पद होता है उसे त्रिपद कहते हैं और जिस बहुपद में 3 से अधिक पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ दिया गया है एक पदी। जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी कहते हैं। उदाहरण के लिए 3x, केवल 5। अब बहुपद के पद हम कैसे पहचानते हैं बच्चों? जैसे मैंने केवल ऐसे लिख दिया, देखिए 2x गुणे 5x गुणे 7x, ऐसा मैंने लिख दिया। यह एक ही पद है। क्यों?
क्योंकि बहुपद के जो पद हैं वो अलग कैसे होते हैं, धन या ऋण के चिन्ह के द्वारा। इसके बारे में हम विस्तृत रूप में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जब तक वो गुणे के रूप में जुड़े हुए हैं वो एक पदी ही कहलाते हैं। मैं इसलिए बच्चों आपको बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 3x है, तो 3 गुणे x, यह एक पदी है, एक पद है। केवल 5 लिख दिया, एक पदी। 7y लिखा गया बाई चांस, आपने लिखा उदाहरण के तौर पे 7y, 8, 15, 6x, तो ये सभी क्या है, एक पदी के उदाहरण है। आगे चलते हैं द्विपद। जिस बहुपद में 2 पद हो, यानी एक से अधिक 2 पद, उसे द्विपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल और केवल कितने पद हो, 2 पद, उसे हम क्या कहते हैं, द्विपद कहते हैं। उदाहरण के लिए m² - 2m। अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर एक पद और एक पद यहाँ पर है। p² + 6 ax + b, a का मान 0 नहीं है, यानी द्विपद को सामान्यतः कैसे लिखते हैं, ax + b। अब a और b क्या है, इस बहुपद के जो चर हैं उसके गुणांक हैं, और यहाँ पर a का मान 0 नहीं होता है, इसे सामान्यतः ऐसे लिखते हैं ax + b। परंतु ध्यान रखना है a और b जो है a बहुपद के गुणांक हैं, लेकिन यहाँ पर a का मान 0 नहीं होगा। आगे चलते हैं त्रिपद। जिस बहुपद में 3 पद हो, यानी जिस बहुपद में केवल और केवल कितने पद हो, 3 पद हो, उसे हम त्रिपद कहते हैं। उदाहरण के तौर पे 4x घाते 3, 4x² - 3x + 7, 5y² + 4y - 1। यहाँ घाते 3 भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 4x घाते 3 + 2x² + 7। तो इसको आप जब आप लिखने जाएंगे बेटा, तो क्या होगा, उसके पद वास्तव में छिपे रहते हैं, तो इसलिए वह घात यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, महत्तम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा होगा। इस प्रकार के उदाहरण जो होंगे वो आपके त्रिपद कहलाएंगे। तो क्या है, 4x² - 3x + 7, 7y² + 2y + 8, 5m² + 2m + 1। इस तरह के जितने उदाहरण हैं वो सभी त्रिपद के उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा। अब एक होता है अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अचर बहुपद, जिस बहुपद में केवल कोई अचर वास्तविक संख्या हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। उदाहरण तौर पे 5 कह दिया आपने, 7 कह दिया, 8 कह दिया, करनी में 6 कह दिया, करनी में 7 कह दिया, ये सभी क्या हुए, अचर बहुपद के उदाहरण हैं। आगे है एक चर वाले बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। एक चर वाले बहुपद का घात, यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही चर का प्रयोग हो, उसे हम एक चर वाले बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों, एक चर वाले बहुपद का घात, एक चर वाले बहुपद में चर की जो महत्तम घात होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है, उसे एक चर वाले बहुपद का घात कहते हैं। उसका उदाहरण आपको दिया गया है, 2m घाते 5, यहाँ चर m का प्रयोग किया गया है, ऋण 4m घाते 4, धन 3m धन 2। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख रहे हो, इस बहुपद में चर m का तो प्रयोग है, आप समझ रहे हो अच्छी तरह से, लेकिन m की सबसे बड़ी घात यहाँ 5 दिख रही है, इसलिए इस बहुपद का घात क्या है, 5 है। जो दिया गया बहुपद है उसका घात कितना है, 5। आगे चलते हैं, एक से अधिक चरों वाले बहुपद का घात, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें एक से अधिक चर का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे बहुपद का घात हम कैसे ज्ञात करते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे बहुपद जिसमें एक से अधिक चर का प्रयोग हुआ है, तो हम प्रत्येक पद के चरों के घातांकों को जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद प्रत्येक पद में जो सबसे बड़ा घात होता है उसे बहुपद का घात कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, यहाँ लिखा भी गया है, एक से अधिक चरों वाले बहुपद का घात, बहुपद में एक से अधिक चर हो तो प्रत्येक पद के चरों के घातांकों के योगफलों में से सबसे बड़ा योगफल ही उस बहुपद का घात कहलाता है या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 9pq, यहाँ मतलब चर किसका प्रयोग हुआ है, pq का प्रयोग हुआ है, तो p की घाते 4 और q की घाते 6, 6 और 4 10। यहाँ पर p और q है, यहाँ 5 और 3 5 3 8, यहाँ पर 2 और 3 5। तो हम देखें कि यहाँ पे 4 और 6 को जोड़ने पर 10 आता है, और यह घात सबसे बड़ी है, इसलिए एक से अधिक चर वाले बहुपद का जो घात है यहाँ पर 10 है, यानी दिया गया जो बहुपद है उसका घात 10 है। आगे बढ़ते हैं,
बहुपद के प्रकार और घात के आधार पर। देखिए बहुपद का प्रकार दो प्रकार से हम लोग पढ़े, एक तो पदों के आधार पर और एक घात के आधार पर। यानी जिस बहुपद की घात मतलब चर की घात एक हो, जिस बहुपद में चर की महत्तम घात एक हो उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद। जिस बहुपद का घात एक हो, यानी जो भी चर है उसमें महत्तम घात कितनी है, एक है। जिस बहुपद का घात एक हो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद। उदाहरण के 2x + 3, 3m + 5, 4x + 9, 2x + 6, इस तरह से ये मुक्तोत्तरी प्रश्न है बेटा। ऐसे उदाहरण ढेर सारे आप तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से कभी आपको प्रश्न पूछा जाए कि रेखीय बहुपद के उदाहरण बताओ, तो मुक्तोत्तरी प्रश्न होगा और आप इसमें 2x + 5, 6y + 9 ऐसे जो भी आप इस तरह के उदाहरण बताओगे सब सही होगा। तो यहाँ पर उदाहरण मैंने लिखा है 2x + 3, 3m + 5 आदि। इस तरह से ढेर सारे उदाहरण आप बता सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों, वर्गीय या द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे वर्गीय बहुपद कहते हैं। यानी ऐसा बहुपद जिसकी महत्तम घात 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्गीय बहुपद। इसके उदाहरण ढेर सारे लिख सकते हो, 6m² + 2m + 5, 4y² + 2y + 6। इस तरह से वर्गीय बहुपद के उदाहरण हैं। और वर्गीय बहुपद का उदाहरण सामान्य तौर पर कैसे होता है, ax² + bx + c। अब यहाँ पर a b c हैं, ये बहुपद के गुणांक हैं और a का मान शून्य नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चों, वर्गीय द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे वर्गीय बहुपद कहते हैं। उदाहरण 2m² + 3m + 1, 5p² + 4p - 1। इसे सामान्यतः ax² + bx + c के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर a b c संख्यात्मक गुणांक है, मतलब ये संख्यात्मक गुणांक किसके हैं, बहुपद के गुणांक। बहुपद को गुणांक के रूप में लिखेंगे तो a b c है, लेकिन a का मान शून्य नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं बच्चों, घन या त्रिघात बहुपद। वर्गीय बहुपद आपने पढ़ा, अब हमें घन या त्रिघात बहुपद पढ़ना है। जिस बहुपद की घात 3 हो उसे घन बहुपद कहते हैं। मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 3 हो। उदाहरण के तौर पर आप ले लो 5m घात 3 + 2m² + 6m + 9, या फिर 4y घात 3 + 2y² + 5y + 2। तो इस तरह के जो बहुपद होंगे उसे हम त्रिघात या घन बहुपद कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसे हम सामान्यतः कैसे लिखते हैं, x घात 3 + bx² + cx + d। यहाँ पर a b c d संख्यात्मक गुणांक हैं, परंतु a का मान शून्य नहीं है। इसे मैंने यहाँ पर आपको लिखकर प्यारे बच्चों बताया हुआ है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुपद। तो बहुपद सामान्यतः आप कैसे लिखोगे, an x घात n + an - 1 x घात n - 1 प्लस यहाँ पर और ढेर सारे पद हैं, प्लस a घात 2 x घात 2 + a1 x + a0। अब यहाँ पर है चर x में, कौन से चर में, चर x में n घात वाला बहुपद है। मतलब चर x का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर घात n, यानी घात क्या होगी, घात 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3, 4। इस तरह से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। कोई भी संख्या मतलब वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और यहाँ पर an इज नॉट इक्वल टू 0, यानी an जो शुरू में यहाँ पे लिखा गया है यह इसका मान शून्य नहीं है। इसके पहले वाले उदाहरण में आपने देखा ही है। अब बहुपद का मानक रूप है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद का मानक रूप, जब दिए गए बहुपद को उसके घातों के आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं और जिस घात के पद न हो, समझिए आपने 5x घाते 4 है और फिर उसके बाद घाते 3 वाला पद नहीं है, तो वहां पर हम लोग शून्य लिखते हैं और इस तरह से लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। मतलब घातों के आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, घातांक के घटते अथवा बढ़ते क्रम में लिखा गया हो तो उसे उस बहुपद का मानक रूप कहते हैं। देखिए उदाहरण, बहुपद है 3m घाते 5, 4m² + 2m घाते 4 - 1 को मानक रूप में लिखा गया है। अब यहाँ घाते 5 है, यहाँ लिखिए सबसे बड़ी घात यही है और वही क्रम में चल रहे हैं, तो सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और अंत में सबसे छोटी संख्या, मतलब सबसे छोटी घात। यहाँ घात 5 है, लिखिए 3m घाते 5
फिर हमें घाते 4 चाहिए तो 2m घाते 4 लिखे हैं। फिर घाते 3 चाहिए, यहाँ पर नहीं है, प्लस 0m घाते 3, प्लस का निशान लगा के वहाँ पे 0m घाते 3 लिखे। फिर प्लस घाते 2 है, प्लस नहीं है, जो चिन्ह है वही लिखेंगे, माइनस 4m घाते 2। फिर उसके बाद क्या है, लास्ट में आपको घाते 1 नहीं है बच्चों, घाते 1 नहीं है तो यहाँ पे 0 उसका गुणांक है m, यानी यहाँ पे घात 1 छिपा हुआ है, लेकिन गुणांक 0 है इसलिए वो 0 हो जाएगा। और फिर अंतिम जो पद है -1, अथवा इसी को उल्टे क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। सबसे पहले हमने घटते क्रम में लिखा, अब बढ़ते क्रम में लिखेंगे। यानी यहाँ पर घात क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर घात 0 है, यहाँ पर घात हो गई 1, यहाँ घात हो गई 2, यहाँ घात हो गई 3, यहाँ घात हो गई 4 और यहाँ घात हो गई 5 है। इस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो इसको आप बार बार ध्यान से देखेंगे तो ज्यादा समझेंगे। अब अगला है बहुपदों का गुणांक रूप अथवा घातांक रूप। हम दिए गए बहुपद को गुणांक रूप अथवा घातांक रूप में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, अपने दिए गए बहुपद को हम यहाँ पर गुणांक रूप में लिखने के लिए दिए गए बहुपद को घातांकों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। कौन से क्रम में लिखते हैं, अवरोही क्रम में। और अवरोही मतलब सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, इस तरह से लिखते हैं। और उसके बाद अवरोही क्रम में लिखिए, इस बहुपद को यहाँ पे अवरोही क्रम में लिखा गया है। लिखने के बाद बच्चों उसको देखेंगे, अब इसका गुणांक क्या है, यहाँ पर गुणांक 4 है, फिर कामा लगाएंगे 0, फिर कामा मतलब अल्प विराम, फिर 2, फिर अल्प विराम, फिर यहाँ पर 0 है, फिर 0 अल्प विराम, फिर उसके बाद यहाँ पर 0 है, फिर अल्प विराम लगाए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर गुणांक कितना है 1, यहाँ पर 1 लिखिए, और यहाँ पर गुणांक कितना है 1 है, लास्ट में जो संख्या है उसको आपने लिखा। तो इस प्रकार से ये गुणांक रूप में हुआ बच्चों। और इसी को हमको घातांक रूप में यदि लिखना है तो वह भी बहुत आसान है। एक चीज आप जान लीजिए कि यहाँ पर बहुपद की जो जितनी महत्तम घात होगी, यहाँ बहुपद की घात 6 है, बहुपद की घात कितनी है 6, लेकिन गुणांक रूप में जो इसके कुल पद यहाँ पर आपको मिलेंगे वो 7 होंगे। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अब गुणांक रूप से आपको घातांक रूप में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7, इससे कम करके महत्तम घात लिखेंगे, ध्यान रखना। यानी महत्तम घात क्या होगी 6। तो देखिए यहाँ पर जो गुणांक है 4 और चर x का प्रयोग किया गया। आप किसी भी चर का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको चर का यदि कहा गया है चर x का प्रयोग करिए, y का प्रयोग करिए तो उसी चर का प्रयोग करिए। यदि कोई भी चर नहीं दिया है तो आप स्वतंत्र हैं किसी भी चर का प्रयोग करने के लिए। तो यहाँ पर चर x है, यहाँ पर चर p है। अब यहाँ पर कोई चर का नाम नहीं लिया था तो हम इसको अपने हिसाब से लिख दिए, x का प्रयोग कर लिए। समझिए यह आपको गुणांक रूप दिया है और इससे आपको घातांक रूप लिखना है, तो मैंने x का प्रयोग किया बच्चों। तो यहाँ पर चर x का प्रयोग करने के बाद 4 x घाते 6, क्योंकि पद कितने कुल कितने गुणांक रूप में गिनने पर कितने पद आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, उससे एक कम घात रहेगी तो घाते 6, प्लस फिर क्या है 0 गुणे x घाते 5, प्लस क्या है 2 गुणे x घाते 4, फिर 0 आया 0 गुणे x घाते 3, प्लस 0 गुणे x घाते 2, फिर यहाँ पर 0 गुणे x घाते 1 है यहाँ पर, तो 0 आप नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 गुणे x घाते 1। अब यहाँ एक घातांक और एक गुणांक छिपा होता है और अंत में यह जो संख्या लिखी गई उस संख्या को लिख देंगे। वहां पर इसका जो घात होगा 0 होता है। क्या होता है 0। इसको भी आप थोड़ा अगर समझ लें, जैसे लास्ट में 1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिखूंगा 1 x घाते 0। और आप अच्छी तरह से जानते हो किसी भी संख्या या किसी भी अक्षर की यदि घात 0 तो उसका मान 1 होता है। 1 बिंदी का मतलब गुणे का निशान, गुणे 1 बराबर कितना आएगा 1 यहाँ पर। इसलिए हमने यहाँ पर सीधे सीधे क्या लिख दिया बच्चों 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको बहुपद, इसमें रेखीय बहुपद, वर्गीय बहुपद, घन बहुपद, एकपदी, द्विपद, त्रिपद, बहुपद किसे कहते हैं, इस प्रकार से बहुपद चैप्टर के बारे में आपको ढेर सारी जानकारी मिली बच्चों। और इस जानकारी का उपयोग हम अगली एक्सरसाइज में अच्छी तरह से कर सकते हैं। तब तक मैं आपसे ऐसी अपेक्षा रखता हूं कि आप वीडियो को बार बार देखें और जो इसमें जानकारियां दी गई हैं इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 3.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।